मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आप लोग 12th में आ गए हैं। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इस ट्रिगोमेट्री को मैं वन शॉट में कंप्लीट करने वाला हूँ 10th लेवल के लिए। ज़्यादा मतलब हाई लेवल के लिए नहीं है, 10 सिर्फ 10th लेवल के लिए। अगर 11th के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि 11th का ट्रिगोमेट्री मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी फिलहाल क्या है कि सिर्फ 10th लेवल के लिए, ठीक है ना। 10th लेवल कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड में देखते आते हैं कि ट्रिगोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बता सकते हैं कि रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है। आप बताता हूँ कि रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हम लोग ये पहले हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ने का, रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है, रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है। ओके, फिर इसका फादर कौन है, ये आया कहाँ से और क्यों आया, इंडियन कोई मैथमेटिशियन है या नहीं, इंडियन है या कोई और है। ट्रिगोमेट्री का जो खोज करता है, ठीक है ना, फाउंडर है कौन है, इंडियन है या अदर मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसका जो मेन इंपॉर्टेंट किंग फार्मूला एक आता है, किंग फार्मूला के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग देखते जाइएगा किंग फार्मूला होता है क्या ट्रिगोमेट्री का। फिर उसके बाद कहाँ कहाँ यूज होता है। हम लोग का गेम जो हम लोग खेलते हैं, जैसे नहीं कि फ्री फायर हो गया, ठीक है ना। फ्री फायर आप लोग का तो बहुत फेमस गेम है, ठीक है। फिर जीटीए, ये भी एक अच्छा गेम है। ये सब जो गेम खेलते हैं। दूसरा आ जाता है माइनक्राफ्ट, इसमें कैसे यूज होता है माइनक्राफ्ट, ये सब गेम में कहाँ यूज होता है। तो ये सब पे मतलब ट्रिगोमेट्री का यूज होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, ये मैं आगे वीडियो लेक्चर में मैं पूरा लास्ट तक बने रहिए, आपको मैं बताता हूँ कि ये सब में कैसे यूज होता है, ठीक है ना। रियल लाइफ में क्यों यूज होता है, इसका मतलब किंग फार्मूला क्या है, इसका फादर कौन है, इंडियन है या अदर कंट्री का है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला पॉइंट है फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री। हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आता है फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री। फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री, ओके। तो ट्रिगोमेट्री का फादर किसे बोला जाता है, एक जो मैथमेटिशियन था 190 बीसी से लेकर 120 बीसी तक रहा था, इसी के बीच में मैथमेटिशियन मतलब ट्रिगोमेट्री का फाउंड किया था। इसका जो मैथमेटिशियन का नाम है, क्या नाम है, हम बता सकते हैं हिपरकस। क्या नाम है, हिपरकस। हिपरकस, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगा, हिपरकस, हाँ हिपरकस। ये जो था, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद इंडियन मैथमेटिशियन आया था, इंडियन मैथमेटिशियन। ये जो मैथमेटिशियन था कहाँ का था, ग्रीक मैथमेटिशियन था। कहाँ का था, ग्रीक मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन। इंडियन मैथमेटिशियन जो था आर्यभट्ट था। कौन नहीं जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो था ये साइन और कोसाइन पे काम किया था। फिर उसके बाद इसके बाद आता है एक भास्कर आता है, दूसरा जो मैथमेटिशियन था भास्कर, ये भी इंडियन ही है, ठीक है ना, इंडियन। इसने मतलब कि इसी को आगे बढ़ाने का काम किया था, मतलब कि साइन कोसाइन इसका रेसिप्रोकल जितना भी होता है, कौशिक मतलब कि सेक कौशिक, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, हाँ कौशिक, फिर उसका सेक, ये सबको मतलब डेवलप करने का काम यही किया था। तो ये तो मतलब फाउंडर हो गया, स्टार्टअप हो गया कि ट्रिगोमेट्री आया कहाँ से। अब इसका हम देखते हैं कि रियल लाइफ में यूज कहाँ है, ठीक है। चलिए रियल लाइफ में यूज, रियल लाइफ में यूज फर्स्ट जो आता है, आप लोग जीपीएस के बारे में सुने होंगे, जिसे मैप्स हम देखते हैं, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्री का यहाँ पे यूज होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो होता है रॉकेट के बारे में सुने होंगे, ठीक है ना। रॉकेट में मतलब कि यहाँ पे यूज किया जाता है, रॉकेट और सैटेलाइट, सैटेलाइट में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। और सैटेलाइट लॉन्च में, सैटेलाइट को लॉन्च में, ठीक है ना, इसका डायरेक्शन, सैटेलाइट लॉन्च करने में डायरेक्शन का कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद एरोप्लेन में, एरोप्लेन में किया जाता है। फिर उसके बाद बिल्डिंग और ब्रिज बनाने में, ठीक है ना, इसमें बिल्डिंग और ब्रिज में किया जाता है, इसका डिजाइन निकालने में, ठीक है ना, बिल्डिंग और ब्रिज में किया जाता है। फिर मोबाइल नेटवर्क में किया जाता है, मोबाइल नेटवर्क जो मतलब कि इस तरीके से बना रहता है, ऐसा करके, ऐसा कुछ आता है,
4। तो ये मोबाइल नेटवर्क को बनाने में काम किया जाता है, ठीक है। फिर 3D गेम एंड एनिमेशन बनाने में, ठीक है ना, 3D गेम एंड एनिमेशन, 3D गेम और एनिमेशन बनाने में किया जाता है। फिर ड्रोन जो कैमरा हम लोग का होता है, ठीक है ना, ड्रोन और कैमरा में काम किया जाता है। फिर उसके बाद ओशियन नेविगेशन में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? ओशियन नेविगेशन में। तो ये जो हमारा है इतना सारा आप देख सकते हैं, मतलब कि रियल लाइफ में यूज किया जाता है। अब हम लोग जो देखिए गेम खेलते हैं, आप लोग तो सभी लोग गेम खेलते हैं, तो 3D जो गेम होता है, ठीक है ना, गेम कहाँ कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि आप माइनक्राफ्ट, ठीक है ना, माइनक्राफ्ट में यूज करते हैं। फिर उसके बाद GTA, और उसके बाद कैरेक्टर इसका मूवमेंट करता है तो वो ट्रिगोमेट्री का यूज किया जाता है। 3D ग्राफिकल में यूज किया जाता है, ठीक है ना, 3D गेम, 3D ग्राफिक, या फिर माइनक्राफ्ट, ऐसा गेम जो हम लोग खेलते आ रहे हैं, ठीक है ना, माइनक्राफ्ट। फिर फ्री फायर, आप नाम सुनेंगे, PUBG, ये सब गेम में मतलब कि ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसको अब सैटेलाइट में कहाँ यूज किया जाता है? आप लोग भी सोचते होंगे कि सैटेलाइट में कैसे यूज होता है। तो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए, ठीक है ना, सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखने के लिए, ऑर्बिट में रखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब मेरा रियल लाइफ में यूज होता है। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो फिर लाइक कर दीजिए, आप तो लाइक कर सकते हैं। ये सब मतलब कि हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में भी चर्चा करते जाएंगे कि क्या है, GPS में कैसे यूज किया जाता है, रॉकेट सैटेलाइट में कहाँ, एरोप्लेन में कैसे यूज किया जाता है। ये सब मैं वीडियो में बताते जाऊंगा धीरे धीरे, मतलब कि जैसे जैसे मैं ट्रिगोमेट्री को बढ़ाते जाऊंगा उस तरीके से हम लोग बताते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अभी वीडियो में अभी पूरा। चलिए देखिए, आगे मैं बढ़ता हूँ। ट्रिगोमेट्री को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो क्या होता है? देखिए, पहला वर्ड आता है ट्री। ट्री जो होता है एक ग्रीक लेटर है, इसको मैं इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होता है? ट्री मतलब 3। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड, ठीक है। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो ये जो मतलब कि ट्रायंगल के साइड को, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो, जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल, 11th में पढ़िएगा, ट्रायंगल के एंगल और साइड को, मेजरमेंट को ही क्या बोलते हैं? ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। बात समझ में आई? ट्री मतलब क्या होता है? 3 होता है, गोनो मतलब साइड होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। तो आप इसलिए मैं एक ट्रायंगल के बारे में बताता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या? आप लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ोगे, ट्रायंगल 6 से जुड़े रहिए। आप इस चैनल पे मतलब मैथ्स का मतलब कि इतना एक्सप्लोर कर दूंगा कि आप मतलब कि 0 लेवल से आप, यकीन मानिए 0 लेवल से आप हीरो लेवल तक पहुंच जाइएगा मैथ्स में। बस इस चैनल पे जुड़े रहिए। अब ट्रायंगल का मैं टाइप्स बोल रहा हूँ, तो ट्रायंगल 6 टाइप्स का होता है, तो उसमें से हमको एक ही ट्रायंगल पढ़ने का 10th में, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर 11th में आते तो मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल तो अभी पढ़ ही रहे। ये 5 ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल के भी बारे में पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या? ये तो आपको पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जो ट्रायंगल जिसकी मतलब कि 1 एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल को मैं क्या बोल सकता हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे देखिए, ABC, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो, इसको हम क्या बोलते हैं? AC को स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। और AB को मैं सिर्फ हाइट बोल सकता हूँ। अब BC जो होता है बेस होता है, एक नॉर्मल भाषा में। लेकिन जब हम ट्रिगोमेट्री पढ़ते हैं तो इसका साइड का नाम चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। अब ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब ये दोनों जो साइड है एक्सचेंज होते रहता है। अब भी परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे C को एंगल मेजर में कर रहा हूँ थीटा के नाम से। अगर ये थीटा ए पे चला जाता तो परपेंडिकुलर ए बन जाता, बेस ए बन जाता, लेकिन हाइपोटेनस जो है फिक्स होता, ठीक है ना। तो इसका जो सिंबल होता है हाइपोटेनस को मैं H से डिनोट करता हूँ, परपेंडिकुलर को P से, इसको मैं B से। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें देखिए कि ये जो है एक पाइथागोरस थ्योरम जो है हम लोग पढ़े थे, ट्रायंगल में पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है। क्लियर? तो इसमें क्या है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ तक तो आपको पढ़ेंगे। अब इसमें निकाल कर मैं देखता हूँ कि ट्रिगोमेट्री इससे कैसे रिलेट करता हूँ।
अब मैं इसमें ट्रिगोमेट्री रिलेट करके देखता हूँ कि ट्रिगोमेट्री क्या होता है। तो पहला पॉइंट दीजिएगा ट्रिगोमेट्री रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसको मैं बार बार ट्रिगोमेट्री रेशियो नहीं बोलूंगा, टीआर के मैं बोलूंगा, ठीक है। तो पहला जो आता है साइन, ठीक है। दूसरा इसका आता है कोसाइन, तीसरा जो आता है टेंजेंट, फोर्थ जो आता है कोटेंजेंट, फिफ्थ आता है कोसाइन, सिक्स्थ जो आता है सेकेंड। अब इसको मतलब कि जब आर्यभट्ट आया था तो इसको एंगल में कन्वर्ट करके बताया था। एंगल में क्या किया था, इसको साइन ना लिखने के बजाय क्या किया था, साइन थीटा लिखा, ओके। कोसाइन ना लिखने के बजाय क्या लिखा था, कॉस थीटा लिखा। टेंजेंट ना लिखने के बजाय क्या लिखा, टैन थीटा लिखा। कोटेंजेंट को कॉट थीटा लिखा, फिर कोसाइन को कोसेक थीटा लिखा, फिर सेकेंड को सेक थीटा लिखा। अब इसका रेशियो में देखता हूं तो क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू जो होता है P/H होता है, P/H। इसका जो होता है B/H होता है, इसका P/B, इसका B/P, इसका H/P, इसका H/B। अब इसमें से आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से अगर देखिए तो इसका जो रेसिप्रोकल है ये दिख रहा है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, साइन का रेसिप्रोकल आपको ए दिख रहा होगा, ओके। कॉस का रेसिप्रोकल आपको ए दिख रहा होगा। तो ये हमारे जो होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये मेरा मेन है, ठीक। देखिए हम लोग को लाइफ में भी ऐसा ही चलता है कि अगर लाइफ हो या ट्रिगोनोमेट्री, तीन चीज तो पक्की है लाइफ में। क्या है, अगर आपको सक्सेस बनना है तो तीन चीज होना चाहिए, ठीक है ना। लाइफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लक, लेवल, चांस। उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से समझना है तो ये तीन चीज ध्यान रखना चाहिए, साइन, कॉस, टैन। अगर ये तीन ध्यान रखते हैं तो आपका ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये तीन चीज आपको साथ दे रहा है, लक, लेवल, चांस, तो आपका ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि आपका लाइफ, दोनों के लिए तीन चीज चाहिए। लाइफ के लिए लक, लेवल, चांस चाहिए, और ट्रिगोनोमेट्री के लिए साइन, कॉस, टैन चाहिए। आप बात समझ रहे हैं ना। तो लक, लेवल, चांस होना चाहिए आपके पास, मतलब कि आप लेवल है लेकिन आपका लक काम नहीं कर रहा है, आपका लक काम कर रहा है लेकिन चांस नहीं मिल रहा है, आपका लक और चांस दोनों मिल रहा है, बस आपका लेवल नहीं है। तो इस हिसाब से आपका मतलब कि लाइफ सक्सेस नहीं होगा। आपको लाइफ में अगर एक्चुअल में सक्सेस चाहिए तो ये तीन चीज जरूर होना चाहिए, लक, लेवल, चांस होना ही चाहिए। उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्री में साइन, कॉस, टैन होना जरूरी है। अगर ये तीन नहीं रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ये तो मतलब कि इसी का तो बाई प्रोडक्ट है पूरा ट्रिगोनोमेट्री ना, और इसमें है ही क्या, इसी का तो बाई प्रोडक्ट है। आप इससे सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, इसी से आप पूरा मतलब ट्रिगोनोमेट्री, पूरा मैथमेटिक्स इसी से कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हम लोग बचपन में सीखते आ रहे थे, ठीक है ना। आपको मैं सिखा देता हूँ कि इसको याद कैसे करें सर, कुछ ट्रिक बताइए, ऐसे कैसे याद रहेगा। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ। देखिए, पहला जो आता है साइन के लिए, दूसरा जो होता है कॉस के लिए, और तीसरा जो होता है टैन के लिए, ठीक। हम लोग तो पाकिस्तान से अच्छे से मतलब कि पड़ोसी वाला फीलिंग आता है, ठीक।
ठीक है ना। तो पाकिस्तान को ये बुरा भला करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा मतलब इसमें P को ध्यान देखिए, H को ध्यान देखिए, इसमें B को ध्यान देखिए, इसमें P को ध्यान देखिए, इसमें H, इसमें B। तो PYH BYH PYB। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, PYH, कॉस थीटा का BYH, टाइन थीटा का PYB। तो यहाँ से हम लोग का याद करने का एक ही ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और बहुत सारी बातें आता है, लेकिन ठीक है ये अभी परफेक्ट है क्योंकि हमारा पाकिस्तान से बहुत ऐसे ही दुश्मनी चल रहा है, तो पाकिस्तान को भूखा प्यासा ही रखूँ। और एक्चुअल में भी पाकिस्तान भूखा प्यासा ही है, ठीक है ना। अभी उधर का जो पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कितना भूखा मर रहे हैं, प्यासा मर रहे हैं, तो वो एक्चुअल में है। इसीलिए मैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा रखा हूँ। ओके, अब आगे चलते हैं सम ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टीज। सम ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टी। देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 6। इसमें मैं फॉर्मूला प्रूव करते जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम 1 into 6, दो ट्रिगोनोमेट्री को मतलब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है। तो पहला जो आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो PYH इंटू HYP। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि P से P कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, क्लियर। तो यहां से आपको आ गया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मल्टीप्लाई में तो उधर जाने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा, कोसेक थीटा। फिर उसके बाद इसी का कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो मेन जो है आप ये याद रखिएगा, इसी से मैं ये निकाल रहा हूं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर, फ्रॉम सेकेंड मल्टीप्लाई फिफ्थ। सेकेंड में क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, BYH इंटू HYB। अब इसमें देखिए H और H कैंसिल, B और B कैंसिल, तो यहां से आ गया मेरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से दो फार्मूला और निकाल लीजिए। पहला क्या है कि कॉस थीटा ये आ जाएगा मेरा 1 अपॉन सेक थीटा। दूसरा क्या है, कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, थर्ड में आपका क्या दिया है, फ्रॉम थर्ड इंटू फोर्थ। तो इसमें आपको दिख रहा है क्या, थर्ड का वैल्यू कितना है, tan थीटा इंटू फोर्थ का वैल्यू cot थीटा। tan थीटा का वैल्यू है P अपॉन B इंटू B अपॉन T। इसमें से B से B कैंसिल, P से P कैंसिल, तो यहां से आ गया मेरा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा मेन फार्मूला हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस रखिए। अब यहाँ से मैं छोटा छोटा निकालता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर। तो ये मेरा 9 फार्मूला हम बताएं प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज में जो था 9 था,
साइन कोसेक का था, कॉसेक का था, टेन कोड का था, उसका मतलब कि दो दो, तो टोटल कितना हो गया 9। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो स्क्वायर वाला, मतलब चलिए किंग फार्मूला के बारे में पढ़ते हैं। किंग फार्मूला आप लोग, मैं यहाँ पे कुछ लिखवाया था कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर, ये था ना पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिलता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच से एच कैंसिल 1। अब इसको मैं p अपॉन एच को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, b अपॉन एच को मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, p अपॉन एच का वैल्यू क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b अपॉन एच का वैल्यू जो होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा, इसी को हम क्या बोलते हैं, किंग फार्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, किंग फार्मूला। क्लियर, किंग फार्मूला आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ किया गया है, ठीक है ना। अब इससे हम लोग को छोटा छोटा दो फार्मूला निकलता है। पहला क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं ब्लैक से लिखता हूं तो क्लियर दिखेगा, रूट ओवर इतना। दूसरा जो आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो मैं आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको थोड़ा और एलिबरेट कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे कुछ नहीं है, मैं क्या किया हूँ देखिए ध्यान से, कि इसको मैं पहले बाहर किया हूँ तो क्या आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जब हटता है तो क्या आता है, रूट जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं रूट लगाया हूँ। तो सेम प्रोसेस इसमें भी, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ए मतलब कि ध्यान रखिए, जो मेन फार्मूला है ए, जो मैं बॉक्स करते जा रहा हूँ, ठीक है ना, उस पे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से हम लोग का फार्मूला क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, उस टाइम में क्या किया था कि एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब क्या करेंगे, p या b किसी से एक से डिवाइड कर लो। तो p और b से डिवाइड करने पे हम लोग को क्या मिलता है, डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड we get p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसमें डिवाइड कर दो p स्क्वायर से, इसमें डिवाइड कर दो p स्क्वायर से। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इससे ए कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि 1 इज इक्वल टू, ये बाहर जाएगा तो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब मैं देखता हूँ थोड़ा कि 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला आकर बन गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ए बॉक्स में रखिए और इसको ध्यान रखिएगा,
अब यहां से छोटा फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। तो ये 3 फार्मूला क्लियर है। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहां से देखिए, पहले मैं जो लिया था एच स्क्वायर लिया था डिवाइड में, अब की बार दूसरी बार में क्या मैं लिया था, पी स्क्वायर लिया था। अब मैं लेता हूं बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो यहां से देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको अलग अलग कीजिए। तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इससे ए कैंसिल हुआ, तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये बाहर जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब एच अपॉन मैं इधर देखना चाहता हूं कि 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी का वैल्यू क्या है। एच अपॉन बी का वैल्यू होगा सेक थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम लोग का निकल के आया फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब यहां से मैं एक छोटा छोटा फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, सेक थीटा रूट ओवर 1 प्लस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरा फार्मूला बन रहा है। तो ये जो था बेसिक ट्रिगोमेट्री का प्रॉपर्टी था। इसमें नोट में कि tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है मेरा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड इसी का वैल्यू आ जाता है सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। इसी में आ जाता है मेरा कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। तो ये मेरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में मतलब कि एमसीक्यू में मतलब कि आपको पूछ देगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, tan थीटा इज इक्वल टू, तो यही ज्यादा करेक्ट पूछता है, ये कम पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये बच्चों लोग रट लेता है, लेकिन इस पे कोई फोकस नहीं करता है, ठीक है। तो आप ज्यादा इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो सेक थीटा अपन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपन सेक थीटा। तो इस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि हर एक बार मैं क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का मैं देखता हूँ तो ये ज्यादा रहता है, ना कि ये रहता है। इस पे क्या है कि एग्जामिनर में आप लोग से ज्यादा चालाक है, आप चला के दिखाते हैं, लेकिन वो भी एक चला के दिखाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक टेबल में बना देता हूं। पहला, इधर जो समझिएगा थीटा है एंगल, और ये साइड जो समझिएगा ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो पहला आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इधर जो आ जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा
सेक थीटा, कॉट थीटा पहले ले लो, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इस टेबल को हमको भरना है, ठीक, ये टेबल को भरना है। देखिए अभी तो हम लोग फिलहाल डिग्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे 11th आप जंप कीजिएगा, ठीक है ना, तो यही सब क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, ठीक है। जीरो को तो जीरो लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे रेडियन में लिख देता हूँ पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, ये पाई बाई 2 होता है। अब ये रेड वाला पे ज़्यादा भी फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोग के लिए नहीं है, ये 11th के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सिर्फ डिग्री पे, जो ब्लैक में मैं लिखा हूँ। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इस टेबल को कैसे भर सकते हैं। अब इस टेबल को भरने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, ओके। इस टेबल को भरने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, तो दिमाग नहीं है तो मैं दे रहा हूं कैसे भरते हैं। आप पहले क्या कीजिए, इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 0 1 2 3 4, 0 से लेके 1 2 3 4 लिख दिया हूं। सभी में क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, 0 अपॉन समथिंग 0, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 कैंसिल आउट करके 3 अपॉन 4 1। अब इसमें क्या है कि अपना मन से रूट डाल दीजिए, तो रूट 0 का वैल्यू 0, रूट 1 अपॉन 4 का वैल्यू 1 अपॉन 2, रूट 1 अपॉन 2 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, रूट 3 अपॉन 4 का वैल्यू आ जाता है मेरा रूट 3 अपॉन 2 एंड रूट 1 का वैल्यू 1। तो ये जो आ गया साइन थीटा का वैल्यू आ गया, मतलब कि 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और ये 1। अब यहाँ से इसको क्या कीजिए, बीच से मतलब कि 45 से एक पकड़कर इसको एक्सचेंज कीजिए, ठीक है ना। 1 को इधर लाइए, रूट 3/2 को इधर ला कर रख दीजिए, ये एज इट इज छोड़ दीजिए, ये 1/2 ए साइड आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। एक हम अभी फॉर्मूला बताए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा ऊपर है, cos थीटा नीचे है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो 0 अपॉन समथिंग 0, 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2, तो 1 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल, तो 1, 2 से 2 कैंसिल, तो रूट 3, 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। अब फिर इसको सेम ऐसा कीजिए, एक्सचेंज ऑफर में लाइए, ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, ये क्या हो गया, रूट 3, ये 1 अपॉन रूट 3, ये 0। अब सेक का उल्टा क्या होता है, मतलब सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन रूट 3 होगा, इसका रेसिप्रोकल रूट 2 होगा, इसका 2 होगा, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होगा। कौशिक का साइन होता है, तो 0 का अनडिफाइंड, 1/2 का 2 रूट 2, 2 अपॉन रूट 3 1। क्लियर है, आप इसको क्लियर से देख लीजिए। तो ये मेरा जो होता है ट्रिगोमेट्री डिग्री होता है। अब आपका यहाँ से 10th का मतलब कि पूरा प्रॉपर्टी जो था सारा कुछ यहाँ से कंप्लीट होता है। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा PYQ और एक्सरसाइज सोल्विंग करने का, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इस वीडियो मतलब कि इस चैनल पे जुड़े रहिए, आपको सारा कुछ इसी का ट्रिगोमेट्री का मिल जाएगा। मैं अभी यहीं तक एंड करता हूँ और अगले वीडियो के लिए मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी मतलब अपलोड करूँ
और आप लोग इस वीडियो को अच्छे से, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।